नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव नरेश महतो हैं और हम इनसे बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से ताती तत्वा को लेकर जो है बिहार सरकार जो है गजट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है शामिल कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको लेकर हम जानते हैं, चूंकि लगातार ताती तत्वा समाज को के उचित हक के लिए नरेश महतो, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान सचिव हैं, हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हम जानते हैं कि आज जो है इसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, जो है ताती तत्वा समाज को बिहार सरकार जो है अपने गजट में ईबीसी में डाल दिया है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बराबर आप जो है इनके हक के लिए आवाज भी उठाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज इस पे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हाल के दिनों में तांती और ततवा जाति को बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तांती ततवा समाज अनुसूचित जाति होने से वंचित रह गया। और पहले तांती और ततवा बिहार के अति पिछड़ा संवर्ग में ईबीसी कोटा में होते थे। तो आज दैनिक अखबारों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि बिहार सरकार ने तांती और ततवा को फिर से अति पिछड़ा जाति में शामिल कर लिया है। और पूर्व के दिनों में तांती और ततवा जिस तरह से पान और स्वासी अनुसूचित जाति में आते हैं, तो इसके तहत जो लोग अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में आवेदन दिए थे, संजोग से उनकी नौकरी हो भी गई। अब उन लोगों को बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि ईबीसी कोटे में उनको जो है संशोधित करते हुए समायोजित किया जाएगा। तो इसके लिए तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी माने पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन को तांती तत्वा समाज को बधाई देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि बिहार का जो एनडीए हुकूमत है, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों के प्रयास से राज्य सरकार ने उचित फैसला लिया है। तांती तत्वा को चौराहे पर नहीं छोड़ा है, इसे फिर से अति पिछड़ा की सूची में संशोधित करते हुए समायोजित किया है। इसके लिए पूरे तांती तत्वा समाज को बिहार सरकार के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहिए कि तांती तत्वा समाज के प्रति बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। और आगे भी आने वाले दिनों में मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं एनडीए गठबंधन से कि तांती तत्वा समाज से आने वाले जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों के हाथ में है, तो आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एनडीए गठबंधन जो है तांती तत्वा समाज के प्रत्याशी बना करके उम्मीदवार बनाए और ये विधायक बनेंगे तो अपने समाज का भी उत्थान करेंगे और पार्टी की भी मजबूती करेंगे। इतना काम तो राजनीतिक दलों को करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, एक सवाल होगा कि जो है इस समाज के लोग अब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखित हैं, चूंकि एससी एसटी में थे और अब ईबीसी में जो है इन्हें किया गया है, तो इसको लेके ये थोड़ा सा चिंतित हैं। अब ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार में कई जातियां हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उन्हें भी बहुत दिनों से डिमांड रहा है कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। जैसे बिहार में अति पिछड़ा का सबसे बड़ी आबादी धानुक जाति का है, बिहार के धानुक जाति का भी डिमांड रहा है कि हम लोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जबकि दूसरे राज्यों में धानुक जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इसके बावजूद बिहार में नहीं है, तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है और दुख का कोई इसका इलाज नहीं है। जबकि सकारात्मकता यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन ने तांती तत्वा समाज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर मरहम लगाते हुए ईबीसी में उनको संशोधित करते हुए समायोजित करने का जो फैसला लिया है, इसके बधाई देना चाहिए। ये बधाई का काम है, स्वागत योग्य कदम है।